सोने की दीवानगी को भारतीयों से बेहतर कौन समझ सकता है। बीते साल धनतेरस और दिवाली में तो देश भर में 6,500 किलो सोना बिका। अफ्रीकी महाद्वीप की बात की जाए तो तंजानिया वहां का चौथा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। बीते एक दशक में यहाँ कई बड़ी खनन कंपनियां आई, लेकिन कुछ कंपनियों को घुसपैठियों से जूझना पड़ रहा है। ये घुसपैठिए पत्थर के सीने से सोना निकालना जानते हैं। केवानिया गांव में ये लोग फेंके हुए पत्थरों के ढेर की ओर भाग रहे हैं। पत्थरों की जानकारी मिलते ही हलचल मच गई। ये घुसपैठिए कहे जाते हैं। सोने की तलाश में ये खदान से पत्थर चुराते हैं। इन्हें दूर रखने के लिए खदान कंपनी अक्सर पुलिस बुलाती है। पुलिस आने के बाद इन्हें भागना पड़ता है। करीब 70% स्थानीय निवासी फेंके गए पत्थरों की गैर कानूनी चोरी से फायदा उठाते हैं। कभी घुसपैठिए रह चुके डेविड अरुम्बा पड़ोसी देश केन्या से आए हैं। अब गुजर बसर के लिए गाड़ियां धोते हैं। इन जगहों पर सचमुच में बहुत मोटरसाइकिलें और कारें हैं, इसलिए मैं एक दिन में ठीक ठाक कमाई कर लेता हूँ। यहाँ के ज्यादातर लोग खनन से जुड़े हैं, उनके पास खूब पैसा है, इसलिए वे बहुत ऐश से रह सकते हैं। लेकिन असली मुनाफा तो यहाँ है। कनाडा की खनन कंपनी ने 2011 में यहाँ से 2 करोड़ 15 लाख यूरो का कारोबार किया। यहाँ हर दिन विस्फोट किए जाते हैं। साल 2000 से ये कंपनी तंजानिया की 4 खदानों से सोना निकाल रही है। 2011 में सरकार ने निवेश से रियायतें हटाईं तो कंपनी ने टैक्स देना शुरू किया। समय, निरंतरता और यहाँ के लोगों के साथ भरोसा बढ़ने से हम सम्मान पा सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम ये चाहेंगे कि लोग हमें प्यार करें, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एक दूसरे का सम्मान करने, साथ काम करने और विकास की संभावनाएं टटोलना ही आदर्श रास्ता हो सकता है। पिछले 1 साल में कंपनी ने सामाजिक योजनाओं में निवेश किया है। इसका असर दिख रहा है। सरकार ने टीचर नियुक्त किया है और अब धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पहले स्कूल में हाजिरी बहुत अच्छी नहीं थी। हम सोने की खदान के पास हैं तो कई छात्र पहले खान में चले जाते थे घुसपैठिए बनकर, लेकिन स्कूल की मरम्मत के बाद लोग छात्रों को स्कूल आने के लिए जोर दे रहे हैं। उत्तरी मारा इलाके में सिर्फ घुसपैठ कर पत्थर चुराना ही पेशा नहीं, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो पत्थरों से सोना निकालते हैं। सोना निकालने के लिए वे जहरीले पारे का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को रिश्वत देकर दूर रखा जाता है। इस गैर कानूनी काम में ठीक ठाक पैसा है। देखिए, अपना परिवार पालने के लिए हर किसी को पर्याप्त पैसों की जरूरत होती है। मैं एक किसान था और पूरे साल खेती करके आप जितना कमाते हैं, यहाँ इस काम में उतनी कमाई एक दिन में हो जाती है। एक दिन में निकला इतना सा सोना 21 यूरो यानी करीब 1500 रुपए का है। लेकिन इसे निकालने वाले आए दिन अपनी और पर्यावरण की सेहत को पारे से नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैसा है पर जोखिम है। तंजानिया की गरीबी इसी संघर्ष से गुजर रही है।